नमस्कार, मैं वंदना कौर रैसी। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स वास्तु। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। मोबाइल जो हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, हमारी शैडो है, परछाई है हमारी। यहाँ हम और यहाँ हमारा मोबाइल दोनों एक हमेशा बॉन्ड में, टुगेदरनेस में ही रहते हैं। आप दिन में, रात में, या कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, आप किसी को भी विदाउट मोबाइल नहीं देखेंगे। मोबाइल बहुत इम्पॉर्टेंट एक गैजेट भी बन गया है। हमारी मेमोरीज़, हमारे ऐप्स, हमारा रेडियो, हमारा कैमरा, हमारा सारे इम्पॉर्टेंट ऐप्स, हमारे राइटिंग, हमारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ उसमें स्टोर्ड हैं। जहाँ तक हम नहीं पहुँचते वहाँ तक हमारा मोबाइल नंबर पहुँच जाता है। तो मोबाइल एक हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ये मैं और ये मेरा मोबाइल, अगर इनकी वाइब्रेशंस आपस में सिंक में होंगी तो हमारा ऑरा ऑब्वियसली बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब हमारा ऑरा अच्छा और पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्वियसली हम जीवन में अपनी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करेंगे, तो अपने आप ही अल्टीमेटली हमें सक्सेस मिलेगी। बट अगर मेरे मोबाइल और मेरी वाइब्रेशंस आपस में द्वंद्व में होंगी तो उससे क्या होगा? उससे ये ऑरा में परफोरेशंस आ जाएंगे, छेद हो जाएंगे, और हम जो हमारे को एनहेंसमेंट मिलनी चाहिए, हमारे मोबाइल जो वाइब्रेशन हमें कंटिन्यूसली देता रहता है, वो नहीं मिल पाएगी। तो मोबाइल की वाइब्रेशंस हमें दिन रात मिलती रहती हैं, उससे हम पार्ट नहीं कर सकते। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा मोबाइल नंबर उस नंबर पे हो जिसका टोटल या जिसके कुछ नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में हो। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो वो देन है जो भगवान ने हमें दी है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमारा खजाना है। जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, अगर हम उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लें, उसकी वैल्यूज़ को, उसके पोटेंशियल को, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। उस पोटेंशियल को अपलिफ्ट करने के लिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नंबर आजकल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो है हमारा मोबाइल नंबर। वैसे तो बहुत सारी जगहों पर हम नंबर्स को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये हम पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो हमें मिल गई, हमारा फ्लैट नंबर, हमारा गाड़ी नंबर, हमारा पिन कोड, हमारे पासवर्ड्स, इनको हम पिक कर सकते हैं, ताकि हमारे आसपास जो हमारी सराउंडिंग में हमारा ऑरा है या जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी दें हमें। तो चलिए इस वीडियो में बात करती हूँ कैसे हम मोबाइल की हेल्प से अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये ध्यान में आई। कल परसों किसी ने मुझसे वीडियो शेयर की कि एक यमराज आया और उसने इंसान से पूछा कि तू स्वर्ग में जाना चाहेगा या नर्क में। तो यमराज ने आगे से सोच के बोला, टाइम ले, सोच। तो थोड़ी देर बाद इंसान बोलता है, ऐसा है यमराज जी, आप ऐसा करिए, एक मैनू चार्जर ते मैनू फ़ोन जरूर प्रोवाइड कर दिए, बाकी तुसी जिथे भी मैनू रखिए। देखिए, मतलब एक मोबाइल और एक चार्जर पकड़ा दीजिए, चाहे आप मुझे स्वर्ग में रखिए, चाहे आप मुझे नर्क में रखिए। यही हो रहा है हम सबके साथ। मोबाइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अपने मोबाइल को चूज़ कर रहे हैं, मोबाइल नंबर्स को चूज़ कर रहे हैं। 3 टिप्स दूंगी मैं, तो जुड़े रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। नंबर 1, अवॉइड ज़ीरो इन योर फ़ोन नंबर्स। जो आपके 10 डिजिट्स हैं ना, उसमें ज़ीरो कोशिश करके ना हो तो बेहतर रहेगा, और अगर मिल रहा है तो एक ही होना चाहिए। अब रीज़न, ज़ीरो क्या करता है, अपने पीछे वाले और अपने आगे वाले नंबर की वैल्यू को डिक्रीज़ करता है। तो क्यों हम अपने मोबाइल में जो इतने सारे 10 डिजिट के नंबर्स हैं, उसकी वैल्यू को किसी नंबर के कारण डिक्रीज़ करवाएं। तो अवॉइड नंबर 0। ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो एक बार ही हो, उससे ज़्यादा ना हो तो बेहतर रहेगा। टिप नंबर 2, अब क्या है कि लोग क्या करते हैं, फैंसी नंबर्स या लकी नंबर है जी ये मेरे लिए, ऐसा सोच के बहुत बारी रेपिटेशन ऑफ नंबर्स हो जाती है। कई मोबाइल नंबर्स में मैंने देखा है कि 9 5 times 1 762 ऐसे किया होता है। उनको ऐसा लगता है कि ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, या कई बार लोग पैसे दे के स्पेशल नंबर लेते हैं जिसमें बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स होते हैं। जी नहीं,
कोई नंबर ऐसे स्पेशल नहीं हो सकता। नंबर वही स्पेशल है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रिपीटेशन ऑफ नंबर्स मोर देन 3 टाइम्स इज रॉन्ग। क्या बोलते हैं, 2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड। किसी ने अच्छी फ्रेज लिखी है, तो ये हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी कारगर है। 3 तक तो हम ले सकते हैं, 3 क्राउडिंग नहीं होगी, बट कोई भी नंबर अगर 4 बारी रिपीट हो रहा है तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। और अगर वो इकट्ठे 4 बार रिपीट हो रहा है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल 9 4 टाइम्स 3, तो वो रॉन्ग है। स्प्लिट है 3 जगह जगह, तो टू सम एक्सटेंट वो चल जाएगा, बट कोशिश कीजिए वो भी ना रखिए। कोई भी नंबर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड, उसकी एनर्जी लो हो जाती है, उसकी वाइब्रेशंस कम आनी शुरू हो जाती है, मतलब वो नेगेटिवली उसका बिहेवियर हो जाता है, मतलब उसका जो पॉजिटिविटी हमें देनी चाहिए उस नंबर को वो नहीं दे पाता। तो अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नंबर्स, ये थी टिप नंबर 2। और टिप नंबर 3 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आप जो आपके मोबाइल का नंबर है उसको टोटल कीजिए। चलिए लिखिए, आप अपना एक पेपर पे अपने मोबाइल नंबर को लिखिए और उसके टोटल को करिए कितना आ रहा है। अगर वो डबल डिजिट पर आ रहा है तो उसको सिंगल डिजिट पे कीजिए, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 के बारे में ही बात करते हैं। तो करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए विद योर डेट ऑफ बर्थ कि आपके मोबाइल का टोटल क्या आ रहा है, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। तो जो भी नंबर आपका टोटल आ रहा है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? जिस दिन हम पैदा होते हैं वो है हमारी पर्सनालिटी नंबर, यानी कि जो हमारा बर्थडे है वो है हमारा पर्सनालिटी नंबर। और जो टोटल है डेट, मंथ और ईयर, इसको जब हम ऐड करते हैं, चाहे वो डबल डिजिट पर आए तो उसको सिंगल पे कर लीजिए, वो हमारा है डेस्टिनी नंबर्स। तो हमारा पर्सनालिटी नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर, ये 2 नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और अगर हम अपना मोबाइल नंबर वो लें जो हमारी पर्सनालिटी और हमारी डेस्टिनी के बीच का नंबर हो, जो पर्सनालिटी का भी फ्रेंड हो और डेस्टिनी का भी फ्रेंड हो, तो क्या होगा, ये सीसॉ एक बैलेंस में रहेगा और हमारी ज़िंदगी में बैलेंस रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस का नंबर होना चाहिए। जो भी हम नंबर आउटसोर्स करते हैं, गाड़ी हो, पासवर्ड्स हो, घर का नंबर हो या मोबाइल नंबर, इस वीडियो में मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो हमेशा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए उस नंबर को हमारी पर्सनालिटी और डेस्टिनी के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरी पर्सनालिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर है 6। अब कई बार लोग क्या कहते हैं कि आप 1 नंबर पे नंबर ले लो, 6 पे ले लो, ऐसे ही सोचेंगे ना कि ये हमारा पर्सनालिटी और डेस्टिनी है, लकी होगा। ऑल्दो इन मेरे केस में ये लकी है क्योंकि ये आपस में कंपैटिबल हैं। 1 और 6 एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बट मुझे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मेरा मोबाइल नंबर बीच का जो बैलेंस क्रिएट करेगा पर्सनालिटी और डेस्टिनी में, वो नंबर होना चाहिए जो इन दोनों का फ्रेंड हो। तो मेरा फ़ोन नंबर 50 पर है, 5 नंबर पर, तो दोनों को बैलेंस में रखता है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 1 और 8। अब पर्सनैलिटी और डेस्टिनी, इनका आपस में ही कोई तालमेल नहीं है, ये द्वंद्व में रहते हैं। और अगर इसमें मैंने 1 नंबर का मोबाइल नंबर दे दिया क्लाइंट को, तो 8 नंबर को 1 से तो लड़ना ही है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसके पास एक और आउटसोर्स किया हुआ नंबर आ गया मोबाइल का जो 1 पर है, तो अब 1 8 कितने लोगों से लड़ेगा? तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 1 और 8 है तो कोशिश कीजिए एक बैलेंस का नंबर लीजिए जो 8 का भी मित्र हो और 1 का भी मित्र हो। आप इस मित्र वाली वीडियो मेरे YouTube चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके साथ कंपैटिबल होता है। तो हमें वो बीच का नंबर लेना है अपनी मोबाइल नंबर के लिए। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का असूल क्या है? बैलेंस। देखिए थोड़ा बहुत इम्बैलेंस क्रिएट करता है ह्यूमन, तो कैसे नेचर बैलेंस करने के लिए फ्लड जैसे आजकल हम सुन रहे हैं, ये सब चीज़ों को फिर से उसको रीस्ट्रक्चर करती है, क्योंकि बैलेंस ही जीवन का आधार है। तो अगर हम बैलेंस वाली बात को दिमाग में रख के अपने जीवन को चलाएंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। तो आई होप कि ये तीनों टिप्स आपको समझ में आई होंगी।
आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने मोबाइल नंबर का टोटल मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।